बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी। मूंगी दाल और बेसन से बनाएंगे हम बहुत ही यमी सा ये नाश्ता। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने बॉल के अंदर डाल दिया 1 कप के करीब बेसन और 1 कप हमने इसमें डाला है मैदा। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्ची और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच नमक डाल के इसको हमें गूंद लेना है। जिस तरह से हम आम चपाती पकाते हैं या फिर पराठा वगैरह बनाते हैं उसके लिए हम जो आटा तैयार करते हैं इसी तरीके से इस आटे को गूंद लेना है। उसकी नरम सी डो बना लेनी है। देखिए इसकी नरम सी डो हमने बना ली है। अब इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये जो आटा है हमारा अच्छे तरीके से फूल जाए। इतनी देर में हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन के अंदर 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के हमने एक दरमियानी साइज की चॉप की हुई प्याज इसमें डाली है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम कर रहे हैं फ्राई जब तक कि ये नरम नहीं हो जाती है। बहुत ज्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जीरा डाल के इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। 1 कप के करीब हमने मूंग की दाल ली थी जिसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेने के बाद इसका तमाम पानी फेंक दिया हमने। इसको हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको भूना था। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल के दाल को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है इसलिए हमने इसको बॉयल नहीं किया है। अब 1 खाने का चम्मच अनारदाना है जिसको कि हमने भिगो दिया था ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। अनारदाना नहीं डालना चाहे तो इमली का पल्प या फिर नींबू का रस वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने दाल को भूना है। बहुत ही यमी से हमारे ये नाश्ता रेडी होगा इंशाल्लाह। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ जीरा। दोनों चीजें डाल के भी दाल को हमने भून लिया है। तकरीबन 10 मिनट हमने दाल को भूना है तमाम मसालों के साथ। अब फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। उसके अंदर एक दरमियानी साइज की चॉप की हुई प्याज और 1 चाय का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल के इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल दें। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है और हमारी जो डो है ये भी फूल चुकी है अच्छे तरीके से। अब इसके हम 2 पेड़े बना लेते हैं और इसको फिर हम बेलेंगे। जिस तरह से चपाती वगैरह के लिए रोटी बेली जाती है इतने ही पतली हमें इसे बेलना है। तो 2 बड़े बड़े पेड़े हम इसके बना रहे हैं। बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्ता है। चाहे तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो हमने इसका पेड़ा तैयार कर लिया है। अब बोर्ड को हल्का सा मैदे से डस्ट करने के बाद इसकी हम बड़ी सी चपाती बना लेते हैं। बहुत ज्यादा मोटी नहीं रखना है इसको, पतली सी ही बनाना है जिस तरह से चपाती बनती है। देखें कितनी पतली है ये। अब राउंड शेप का कटर ले लेंगे हम और इससे इस तरह से इनको कट कर लेते हैं। इसी तरीके से पूरी चपाती को राउंड शेप में कट कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी से ये हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है। बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी है। चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया था। अब ये जो हमारे पास स्टफिंग तैयार की हुई रखी है ये जो मूंग की दाल से हमने बनाई थी इसको इस छोटी सी चपाती के ऊपर रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको चिपका देंगे आपस में। इस तरह से देखें इस तरह से हम तमाम स्नैक्स को रेडी कर लेते हैं। इस तरह से उंगलियों से प्रेस करके इसको चिपका दिया है। देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा शेप आया इसके ऊपर। इस तरह से हमने तमाम स्नैक्स को रेडी कर लिया है। अब पैन के अंदर हमने डाल दिया था पानी 1 जग के करीब। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मीडियम फ्लेम पे इन स्नैक्स को हम कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इनको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। पैन को कवर कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे इनको छोड़ दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। देखें अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है और मीडियम फ्लेम पे इसको रखा है। इसके अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 3 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको रखा हुआ है। इस वक्त ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कड़ी पत्तों को। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा डाल के दोनों चीजों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब जो स्नैक्स हमने कुक करके रखे हुए थे ये इसके अंदर डालेंगे और इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही यमी सा हमारा ये नाश्ता जो है रेडी हो जाएगा। देखिए इनको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई किया है। अब इसको हमने निकाल लिया सर्विंग के लिए। हरी चटनी के साथ इसको हम सर्व कर रहे हैं। बहुत ही यमी सा खुशबूदार सा मजेदार सा ये हमारा नाश्ता रेडी है। देखें कितना मजेदार लग रहा है ना दिखने में ये। तो इस मजेदार से नाश्ते को जरूर ट्राई करें, एंजॉय करें और हमें बताएं कमेंट में कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। आप हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।